And in the previous video, I have told you about the current. What is current? The unit of current I have told you there. The direction of current I have told you. Then one numerical also we have done. How to find out the current. Okay. So today I will tell you about the next point. That is the fourth point. So the point is at any junction. Junction means where the currents meet. Okay. Suppose one current is coming from here. Okay, one current is coming from here and one current is coming from here, so they are all are meeting here. So this point is known as junction. Okay, एक करंट आपका यहाँ से आया, एक ये आया, एक ये आया, तो मिल के एक नया करंट यहाँ को निकल गया. So this point will be known as junction. So at any junction है कि किसी भी जंक्शन पे जितना भी इनवर्ड करंट है, इनवर्ड करंट मीन जो अंदर की ओर करंट आ रहा है. ओके ओके, या नेट इनवर्ड करंट यानी जितना भी आपका इनवर्ड करंट है वो नेट आउटवर्ड करंट के इक्वल होता है. यानी जितना करंट अंदर आएगा इस जंक्शन पे, इस जंक्शन से उतना ही करंट क्या जाएगा, बाहर को जाएगा. तो बाहर इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इन तीनों में मिला के जितना करंट आया अंदर, तो इसमें उतना करंट बाहर को आपका जाएगा. लेट से अगर 2 एम्पियर का करंट यहाँ से अंदर को आया है, यहाँ से 3 एम्पियर का करंट अंदर को आया है, यहाँ से 4 एम्पियर का करंट अंदर को आया है, तो यहाँ से जो आउटवर्ड करंट होगा बाहर को कितना होगा, इन तीनों को ऐड करना होगा. यानी 4 + 2 + 3 यानी 4 + 2 6 + 3 9 एम्पियर का करंट क्या आएगा आपका, आउटवर्ड करंट होगा. यही होता है. ठीक है, तो एट एनी जंक्शन द नेट इनवर्ड करंट इज इक्वल टू नेट आउटवर्ड करंट. ये आपकी करंट की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, ये करंट की प्रॉपर्टी होती है एट एनी जंक्शन. ये जंक्शन है तो जितना अंदर की ओर करंट आ रहा है तो बाहर की ओर भी उतना ही करंट आपका, ये आई करंट कितना होगा, टोटल का सम. ठीक हो गया. यस, तो हम लिख सकते हैं नेट इनवर्ड करंट इज इक्वल्स टू नेट आउटवर्ड करंट. तो इसका मतलब जो आई करंट है इस पे जो करंट आएगा वो कितना होगा, इन तीनों को ऐड 2 + 4 + 3 ये 9 एम्पियर का करंट आपका आउटवर्ड होगा. ठीक है, तो ये प्रिंसिपल आपको बता, दिस प्रिंसिपल शोज दैट करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. तो इस प्रिंसिपल से हमें पता चलता है कि जो करंट है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. सी, जितने भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, है ना, डिस्टेंस ले लो, वेलोसिटी ले लो, स्पीड ले लो, जो भी ये सारी फिजिकल क्वांटिटी होती, इनमें से सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज कुछ तो वेक्टर होती हैं, कुछ स्केलर होती हैं. जितने भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये सारी की सारी या तो स्केलर होंगी या ये क्या होंगी, आपकी वेक्टर होंगी. स्केलर कौन सी होती है और वेक्टर कौन सी होती है. स्केलर वो होती हैं जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, यानी ऐसी क्वांटिटीज जिसके लिए आपको कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. जैसे हम गाड़ी की स्पीड करते हैं चेक, तो गाड़ी की स्पीड कोई डायरेक्शन में थोड़ी ना होती है, वो जो स्पीड बताता है आपका, है ना. तो स्पीड आपकी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, विदाउट डायरेक्शन भी आपकी स्पीड आ जाती है. ठीक है, वहीं पर जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इसमें डायरेक्शन भी जरूरी होता है ना. वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो चाहिए आपका, लेकिन साथ में क्या चाहिए आपको, डायरेक्शन भी चाहिए इसमें. यानी स्पीड कहाँ से कहाँ को अभी गाड़ी आपकी जा रही है ना, तो वो वेलोसिटी कहलाती है. तो जैसे हम वेलोसिटी कहेंगे तो वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है. तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी तो होती हैं आपकी, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. तो ऐसी अगर हम करंट को देखें तो करंट भी आपका, देखो करंट में भी डायरेक्शन आ रहा है, ये देखो डायरेक्शन तो आ रहा है करंट में, तो हम कह सकते हैं कि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए. लेकिन यहाँ इस प्रिंसिपल से हमें पता चलता है कि करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. सो करंट इज व्हाट, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. करंट हमारी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है. इसमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत, आपकी डायरेक्शन की ज़रूरत तो है, लेकिन कोई ना कोई कारण है इसमें जिसके कारण से यह एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, वो कारण ये है कि जो ऐड हो रहा है वेक्टर इस टाइप से ऐड नहीं होता है. जैसे हमने नेट करंट आउटवर्ड करंट क्या कर लिया, हमने तीनों को ऐड कर लिया तो हमने नेट आउटवर्ड करंट पता चल गया. तो वेक्टर क्वांटिटी अगर ये होती करंट तो इस टाइप से ऐड ये नहीं होता जैसे हमने किया है.
इस टाइप से केवल स्केलर क्वांटिटी ही ऐड होती है, समझे आप। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रिंसिपल से, यानी एट एनी जंक्शन द नेट इनवर्ट करंट इज इक्वल्स टू नेट आउटवर्ड करंट होता है यहाँ पर करंट प्रॉपर्टी। तो ये प्रिंसिपल आपको बताता है कि जो करंट है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं करंट इज स्केलर क्वांटिटी। अगर आपको दिखाने के लिए आ जाए शो दैट हाउ विल यू प्रूव दैट करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो आपको ये जंक्शन दिखाना पड़ेगा। एट एनी जंक्शन द नेट इनवर्ट करंट इज इक्वल्स टू नेट आउटवर्ड करंट, दिस शोज दैट करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है क्यों है स्केलर, बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो है इसमें 9 है। इट हैज़ डायरेक्शन ऑल्सो, डायरेक्शन भी है, लेकिन उसके बाद भी ये स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेक्टर वेक्टर होना चाहिए, इसमें डायरेक्शन भी आ गया। तो कारण ये है कि इसमें जो ऐड हो रहा है ये वेक्टर की तरह ऐड नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉट एडिंग लाइक अ वेक्टर, रादर इट इज़ एडिंग लाइक अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज वाई द करंट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर है, यस, वेरी गुड। सो करंट इज स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हियर, मूव टू नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 इज करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी करंट जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सपोज मैंने वायर लिया, यहाँ से मोटा वायर है, धीरे 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 यहाँ पतला वायर है। ठीक है, अगर मैं इसमें अंदर की ओर जो करंट यहाँ से वायर में जा रहा है, आपका ये वायर में 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, कितना जा रहा है, 5 एम्पियर का करंट इसमें अंदर को जा रहा है ए सेक्शन से। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बी सेक्शन पे जो करंट यहाँ से आउट होगा, बाहर निकलेगा, वो कितना करंट होगा। ये आई बी करंट, ये क्या ये 5 से ज़्यादा होगा या 5 से कम होगा या 5 के इक्वल होगा। यानी जो करंट यहाँ से निकलेगा ये 5 तो इन्वर्ट करंट, यहाँ से 5 एम्पियर का करंट अंदर को आ रहा है, तो बी से जो करंट निकल रहा है क्या ये 5 होगा या 5 से छोटा होगा या 5 से बड़ा होगा। सो आंसर इज 5 ही होगा, यानी जितना इनवर्ट करंट है उतना ही आउटवर्ड करंट भी होगा। क्यों, बिकॉज करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, मीन कितनी भी एरिया ले लो, यहाँ बड़ी ले लो, यहाँ छोटी एरिया ले लो, ये देखो यहाँ बड़ी एरिया है, यहाँ पर छोटी एरिया है, तो एरिया पे डिपेंड करंट नहीं करता है, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। सो द करंट विच इज इनवर्ट फ्रॉम हेयर 5 एम्पियर का करंट है, सो आउटवर्ड करंट भी आपका 5 एम्पियर का ही होगा। वाई, बिकॉज करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, तो यहाँ से भी जो करंट आउट होगा कितना होगा, 5 एम्पियर का ही होगा। क्लियर है पॉइंट, वेरी गुड। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 6th वन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डिवाइडेड इन 3 क्लासेस, यानी हमारे आपके बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, कोई किसी सब्सटेंस में आपका करंट, जैसे आयरन है उसमें करंट, एल्यूमिनियम है ना, उनमें करंट फ्लो हो जाता है। कोई सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक वुड, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें करंट फ्लो हो भी सकता है, ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसमें कम भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इसको 3 क्लास में हम डिवाइड करते हैं, यानी अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग कंडक्टिविटी होती है, यानी करंट फ्लो करता है, किसी में नहीं करता है। ठीक है ना, सो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी द एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इन 3 क्लासेस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स किन में करंट फ्लो हो जाता है, किन में नहीं होगा, तो उसके बेसिस पे हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ इसमें से कंडक्टर्स होते हैं, नंबर 2 आर सेमी कंडक्टर्स एंड नंबर 3 आर इंसुलेटर। कितने होते हैं हमारे, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर कौन होंगे, कंडक्टर वो होते हैं विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, इलेक्ट्रॉन जिनको बोलेंगे, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी जितना ज़्यादा फ्री चार्ज होगा उतना ज़्यादा उसमें करंट चलेगा। जैसे हम कहें कॉपर, तो कॉपर में क्या होता है, बहुत सारे फ्री चार्ज होते हैं जो मूव कर सकते हैं। अब जितना फ्री चार्ज होगा उतना ज़्यादा चार्ज मूव करेगा तो उतना ज़्यादा करंट चलेगा ना। तो आप कह सकते हैं कि जो कंडक्टर कौन होंगे, कंडक्टर है लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस। तो करंट कंडक्टर के पास क्या होता है, जो फ्री चार्जेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फ्री चार्जेस ज़्यादा होंगे तो करंट भी क्या होगा इसमें, हाई होगा, हाई। सो जो
कंडक्टर्स होते हैं उसमें जो करंट होता है वो बहुत हाई फ्लो कर सकता है, ठीक है, लाइक कॉपर, ठीक है ना, यस। तो कॉपर में जो फ्री चार्जेज होंगे बहुत ज़्यादा होंगे, सो कॉपर इज अ कंडक्टर, ठीक है ना, यस। सो कंडक्टर्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज। उसके बाद आते हैं सेकेंड हम इंसुलेटर में। इंसुलेटर में फ्री चार्ज नहीं होते हैं, तो फ्री चार्ज नहीं होगा तो करंट भी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट फ्लो किसके कारण होता है, फ्लो ऑफ चार्ज के कारण ही तो होगा। फ्री चार्ज अगर फ्लो करेगा तभी तो करंट ही फ्लो करेगा। तो बट इंसुलेटर्स जो होते हैं उनमें फ्री चार्जेस नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो आप बोलोगे देर आर नो फ्री चार्जेस इन द इंसुलेटर। तो फ्री चार्ज नहीं है तो करंट भी क्या होगा उसमें से, वेरी स्मॉल होगा, यानी टेंस टू जीरो, यानी उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं प्लास्टिक, वुड, तो इनमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। सो वन मोर कैटेगरी दैट इज द सेमी कंडक्टर। कुछ इसमें सेमी कंडक्टर होता है। अब सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के होते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। दे कैन हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस एंड दे कैन हैव स्मॉल नंबर ऑफ फ्री चार्जेस। इनमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस भी हो सकते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ फ्री चार्जेस भी हो सकते हैं, एंड द नंबर ऑफ फ्री चार्जेस कैन बी वेरीड। और उनमें जो फ्री चार्जेस है उनको हम वेरी कर सकते हैं, यानी कम है फ्री चार्जेस, अगर आपका सेमी कंडक्टर में कम है तो उसको बढ़ा सकते हैं हम, अगर उसमें फ्री चार्जेस ज़्यादा है उसको हम कम भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्या ठीक ना, हाँ। इफ़ द सेमी कंडक्टर इज़ प्योर, यदि आपके पास जो सेमी कंडक्टर है, जैसे आपके इसके एग्जाम्पल में आपका जर्मेनियम आता है जी, ये जर्मेनियम, सिलिकन, ये आपके सेमी कंडक्टर के एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर सेमी कंडक्टर आपका प्योर है, इफ़ द सेमी कंडक्टर इज़ प्योर देन इट हैज़ स्मॉल नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, तब उनमें क्या होंगे, जो फ्री चार्ज होंगे बहुत कम होंगे, तो करंट भी फ्लो कम होगा उस केस में। एंड व्हेन इट इज़ इम्प्योर, अगर आपके पास सेमी कंडक्टर है लेकिन वो इम्प्योर है, उसमें कुछ आपने मिलाया है, जैसे सेमी कंडक्टर सिलिकन है, इसमें आपने कुछ आयरन वगैरह कुछ इम्प्योरिटीज़ मिला दी है ना सेमी कंडक्टर में, तो उसकी क्या बढ़ जाएगी, फ्री चार्जेस उसमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, तो इम्प्योर हो गया, इम्प्योर तो हो गया। सो जब आपका सेमी कंडक्टर इम्प्योर हो जाता है तब उसमें जो फ्री चार्जेस होते हैं क्या हो जाता है, देन इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज, तो उसके फ्री चार्ज क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो मैंने कहा ना अभी, सेमी कंडक्टर के फ्री चार्जेस को कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। जैसे आपके पास ये जर्मेनियम है, ये जर्मेनियम है सपोज, या सिलिकन है, तो अगर ये प्योर है तो इसमें करंट लो होगा, क्यों होगा, बहुत कम होगा करंट आई, क्यों होगा, क्योंकि इसमें फ्री चार्जेस आपके कम होंगे। लेकिन अगर मैं इसमें ये बाहर से मैं ऐसे इम्प्योरिटीज़ मिला दूँ, इसमें मिला दूँ आयरन के टुकड़े कुछ ऐसे मिला देता हूँ, इम्प्योर कर दिया मैंने इसको, तो ये अभी भी सेमी कंडक्टर लेकिन इम्प्योर है, तो इम्प्योर होगा तो अभी इसमें से करंट फ्लो कितना होगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें ये फ्री चार्जेस बढ़ गई, गेटिंग ना, तो इनको हम बोलेंगे सेमी कंडक्टर। तो क्या बोला मैंने सेमी कंडक्टर में, सेमी कंडक्टर्स कैन हैव स्मॉल नंबर ऑफ फ्री चार्जेस ऑल्सो एंड दे कैन हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस ऑल्सो, ओके, विच कैन बी वेरीड, जिनको हम वेरी कर सकते हैं। इफ द सेमी कंडक्टर इज प्योर है देन इट हैज़ स्मॉल नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, उसमें स्मॉल नंबर ऑफ फ्री चार्जेस होंगे तो करंट भी स्मॉल होगा, है ना। इफ़ द सेमी कंडक्टर इज इम्प्योर, यदि आपका सेमी कंडक्टर इम्प्योर है तो उसमें फ्री चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो आप उसमें करंट भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो दीज वर द केसेस विच वी हैव डिस्कस टुडे, okay, then in the next lecture I will tell you about the potential difference, okay, thank you.